बिल्कुल भी ऐसा मत समझना। आपको समझना है कि हम अपने दोस्त, अपने भाई, अपने बेटे, अपने बड़े भाई, अपने छोटे भाई, अपने अंकल, अपने जो भी आप समझना चाहें उसके साथ बैठे हैं कि अच्छे अच्छे शेयरों को फिर से कलेक्ट किया जाए। बिल्कुल देखो सर, जब हम एक पेड़ लेकर आते हैं यानी छोटा सा पौधा लेकर आते हैं, उसे गमले में लगाते हैं या कहीं ज़मीन में लगाते हैं तो उसकी हम देख रेख करते हैं। ऐसे होंगे वो जनवरी के बाद होंगे, यानी 24 के बाद होंगे, 24 जनवरी में। बात याद है आपको? ये बातें मैंने क्यों कही थी? किसको पता है ये बातें क्यों कही थी? लेकिन मैंने ये फ़ोन पर 2 जने को ज़रूर बताई थी। देखो सर, साइकोलॉजी पकड़नी होती है। चला है क्या आपको लगता है कि शेयर मार्केट में 3 से 4 साल में सब कुछ हासिल किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। मुझे 14 साल लग रहा है। क्या मैंने सब कुछ हासिल कर लिया? क्या जो मैंने एनालाइज करी थी वो उसके बारे में कमेंट में ज़रूर लिखा करो। आज से ये पढ़ लो कि जो जो अच्छे अच्छे शेयर हैं, जब आप मुझे कोई कमेंट करोगे तो मैं खुद ही बता देता हूँ ये सही शेयर सही नहीं है, ये शेयर सही है। जो ऑपरेटर होते हैं ये देख लेते हैं कि हमारे यहाँ कौन कौन से इवेंट होने वाले हैं। तो अभी तो हमें कब्जे में लिया जा रहा है, बच के रहना। मैं आपको बता दूं सर, एक सब्सक्राइबर काफ़ी दिनों से लिख रहे हैं सर इसके ऊपर वीडियो बनाओ, इसके ऊपर वीडियो बनाओ, और उन्होंने कल तो ये लिख दिया कि आज के बाद आपकी वीडियो नहीं देखूंगा, और वो मेरे से नाराज़ हो गए। और मुझे पता है वो नाराज़ नहीं हुए मेरे से, वो चाहते हैं कि मैं इस शेयर की एनालाइज करूं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर एडा की, बात करेंगे सर IRFC की, बात करेंगे NLC इंडिया, बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी, और बात करेंगे एक ऐसे शेयर के बारे में जिस शेयर के बारे में एक सब्सक्राइबर काफ़ी दिनों से लिख रहे हैं सर इसके ऊपर वीडियो बनाओ, इसके ऊपर वीडियो बनाओ, और उन्होंने कल तो ये लिख दिया कि आज के बाद आपकी वीडियो नहीं देखूंगा, और वो मेरे से नाराज़ हो गए। और मुझे पता है वो नाराज़ नहीं हुए मेरे से, वो चाहते हैं कि मैं इस शेयर की एनालाइज करूं, क्योंकि काफ़ी लोगों को ना भरोसा सा हो गया है, तो मैं उनके भरोसा टूटने नहीं देता सर, है ना। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि क्यों मैं इतनी ज़्यादा कंपनियों के ऊपर वीडियो नहीं बना पाता। अभी सर समय नहीं मिलता है ना सर। समय जिस दिन मिलना शुरू हो गया उस दिन बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए बना कर लाऊंगा। और मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने जिस शेयर का नाम बताया था वो था गंधार ऑयल रिफाइनरी, क्योंकि इस शेयर का आया था IPO और इस शेयर के अंदर उनको लग रही है बहुत अच्छी चीज़ें। और मुझे भी वास्तव में जब मैंने इस शेयर के बारे में पहली बार आज देखना शुरू करा तो मुझे ये शेयर काफ़ी अच्छा लगना शुरू हो गया। और अब इसके अंदर हमारी क्या प्रतिक्रिया बनेगी इस बारे में भी चर्चा करेंगे। तो भाई नाराज़ नहीं होना, और मुझे पता वो नाराज़ नहीं है, वो मुझे प्यार करते हैं कि उनका बड़ा भाई कुछ ना कुछ उनके लिए विशेषताएं खोज कर लाएगा। तो उधर सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आप इस चीज़ों के साथ वीडियो ना देखें कि हम किसी बड़े यूट्यूबर या भाई बड़े ज्ञानी की वीडियो देख रहे हैं। बिल्कुल भी ऐसा मत समझना। आपको समझना है कि हम अपने दोस्त, अपने भाई, अपने बेटे, अपने बड़े भाई, अपने छोटे भाई, अपने अंकल, अपने जो भी आप समझना चाहें उसके साथ बैठे हैं। कभी देखा आपने फैमिली में जब हम खाना खाते हैं तो हमारे यहाँ कोई भी अलग अलग खाना नहीं खाता, हम इकट्ठे बैठ जाते हैं और खाना भी खाते रहते हैं और चर्चा भी होती रहती है। तो वो समझना है कि हमने घर का खाना खाने के बाद रात को बैठकर सार्थक के साथ यानी गोपाल के साथ हम सब ने एक अपनी अपनी विशेषताओं को खोजा। ये एनालाइज हमें करनी है। और जोन सी भी आपको न्यूज़ मिले सर मैं आपको बता दूं उसके बारे में कमेंट में ज़रूर लिखा करो। आज से ये पढ़ लो कि जो जो अच्छे अच्छे शेयर हैं, और जब आप मुझे कोई कमेंट करोगे तो मैं खुद ही बता देता हूँ ये सही शेयर सही नहीं है, ये शेयर सही है। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है जानना। तो ये बैठा करो कि हम एक ना फैमिली हैं और हम फैमिली के साथ बस बात कर रहे हैं, वार्तालाप हो रही है। वीडियो की तरह मत देखो, वीडियो तो बहुत है लोग बनाने वाले। इस चीज़ को समझो, हम एनालाइज कर रहे हैं। हम सबको धीरे 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 पैसा कमाना है। देखो सर, क्या वक्त आ गया है कि अच्छे अच्छे शेयरों को फिर से कलेक्ट किया जाए? बिल्कुल। देखो सर, जब हम एक पेड़ लेकर आते हैं यानी छोटा सा पौधा लेकर आते हैं, उसे गमले में लगाते हैं या कहीं ज़मीन में लगाते हैं तो उसकी हम देख रेख करते हैं। ये तो है नहीं कि उसको 1 साल का पानी एक बारी में हमने डाल दिया।
समझने वाली बातों को बता रहा हूँ। हमें करना क्या है, हमने एक शेयर को ले लिया, जैसे आज मैंने फिर से HFCL को ले लिया, एक्साइड को ले लिया, अशोक लीलैंड को ले लिया, ONGC को ले लिया। अब हमने क्या करा है, कम कम शेयर ले लिए। अब हमारा क्या होगा, 6 महीने की रणनीति। मैंने आपको क्या कहा था कि 6 महीने की रणनीति हमें बनानी पड़ेगी और 1 साल बाद हमें अपने शेयरों को अच्छी बुलंदियों पर देखना पड़ेगा। अब वो टाइम आ गया है कि यहाँ पर पैनी स्टॉक से बिल्कुल जुदा हो जाओ। अब आपको पैनी स्टॉक जो आपने ले लिए छोड़ दो उसको। अब आपको अच्छे अच्छे शेयरों की तरफ दिमाग लगाओ, क्योंकि अच्छे अच्छे शेयर ही आपको अब काफ़ी वैल्यू के साथ मिलने वाले हैं। नीचे भी मिलेंगे, ऊपर भी मिलेंगे, परंतु आपको देखना है मेरे पास अच्छे अच्छे शेयर आ जाए। टाइम आ गया है, मैं आपको बता दूं। बीच में मैं आपको 6 महीने का टाइम देकर इसलिए चल रहा हूं। बीच में मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी 2 दिन पहले, जब मैंने कहा कि मुझे जो मार्केट गिरने के अंदेशे हो रहे हैं, जैसे कोरोना की काफ़ी न्यूज़ आ रही थी, तो मैंने कहा था कि जो मार्केट गिरने के अंदेशे होंगे वो जनवरी के बाद होंगे, यानी 24 के बाद होंगे, 24 जनवरी में। बात याद है आपको? ये बातें मैंने क्यों कही थी? किसको पता है ये बातें क्यों कही थी? लेकिन मैंने ये फ़ोन पर 2 जनों को ज़रूर बताई थी। देखो सर, साइकोलॉजी पकड़नी होती है कि जो बड़े बड़े ऑपरेटर होते हैं ना, जो बड़े बड़े गेम खेल जाते हैं, उनको भी पता है कि अगर कोरोना की चीज़ों के साथ मार्केट गिरेगी तो फिर वो चीज़ें हमारे देश में अलग तरीके से होंगे, यानी कि कुछ फेस्टिवल फिर नहीं हो पाएंगे, है ना। तो अभी तो नया साल भी है, अभी 25 तारीख को आपको पता है क्रिसमस भी गया है। अभी आपको पता है कि एक और इवेंट होने वाला है हमारे यहाँ 26 जनवरी, जो 75वां गणतंत्र दिवस है। विदेश मंत्रालय ने सूचित किया, बताया कि इस बार के हमारे मुख्य अतिथि यानी कि हमारे गेस्ट कौन होंगे, वो होंगे राष्ट्रपति। कहाँ के? फ्रांस के। तो फ्रांस के राष्ट्रपति हमारे गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं। अब उससे पहले हाय हल्ले होंगे, तो क्या ये जो विदेश से लोग आते हैं मुख्य अतिथि बनकर, क्या वो कोरोना की चीज़ों के साथ आएंगे? समझने वाली बात को बता रहा हूँ, जो समझेगा बहुत दूर तक जाएगा। तो ये जो ऑपरेटर होते हैं ये देख लेते हैं कि हमारे यहाँ कौन कौन से इवेंट होने वाले हैं। तो अभी तो हमें कब्जे में लिया जा रहा है, बच के रहना। मैं आपको बता दूं सर, थोड़ा सा हमें मार्केट से बड़े बड़े जो शेयर प्राइस को ऊपर नीचे ले जा लेते हैं, आपको पता ही है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे साथ अलग तरीके से चीज़ें कर रहे हैं। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो हमारी 26 जनवरी की परेड होने वाली है और वो शानदार होने वाली है, क्योंकि राष्ट्रपति फ्रांस के आने वाले हैं। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट अभी हाल ही के दिनों में उन चीज़ों के साथ नहीं दिखेगी। थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है सर, वो तो चलेगी। तो एक मुख्य रीजन मैंने आपको बताया। तो हमें माइंड की चीज़ों के साथ आगे बढ़ना है। मैंने कहा ना कि हम एक साथ बैठकर वार्तालाप कर रहे हैं, क्योंकि शेयर मार्केट में सर इलेक्शन के दौर, शेयर मार्केट में कोरोना के दौर, शेयर मार्केट में युद्ध के दौर, शेयर मार्केट में कुछ अलग अलग चीज़ें, ये सारे दौर चलेंगे। तो उन दौर को हमें समझना है। तो इसलिए कह रहा हूँ ना, हमारी एनालाइज के तरीके अलग अलग होते हैं सर। देखो सर, क्या हो रहा है कि जब मैंने आपको एनालिसिस इंडिया के बारे में बताना शुरू करा, 105 रुपये करीब का वो शेयर था, 105 रुपये करीब का। मैंने कहा कि लिंक लाइट में ये बेहतरीन वर्क करता है और अपनी स्थितियों को ग्रीन एनर्जी की तरफ ले जाने वाला ये शेयर है। कोई समझ नहीं रहा था। मैंने कहा कोल इंडिया और आपका एनालिसिस इंडिया भेल के साथ गैसीकरण के प्लांट लगाने की विशेषताओं के साथ निकलेंगे। देश में ज़्यादा से ज़्यादा मार्च तक जो हमारी कोयले से पावर बनता है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, और उसकी एक विशेषता है इन 2 कंपनियों यानी कोल इंडिया और एनालिसिस इंडिया जिस तरीके से वर्क करते हैं पावर के क्षेत्र में। आपको पता है थर्मल पावर के क्षेत्र में एनालिसिस बढ़िया वर्क करता है, तो वहाँ पर भी आपको विशेषता देखने को मिली है। तो इन सारी विशेषताओं को ही एक माइंड में आपको रखकर अपनी होल्ड की स्थितियों को मजबूत करना पड़ता है ना सर। तो मैं इन स्थितियों के साथ निकल रहा हूं। देखो सर, गलतियां होती हैं, हम पहले बेचेंगे, बाद में खरीदेंगे, फिर बेचेंगे, खरीदेंगे। ये शुरुआती तौर पर चला है। क्या आपको लगता है कि शेयर मार्केट में 3 से 4 साल में सब कुछ हासिल किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। और मुझे 14 साल लग रहा है। क्या मैंने सब कुछ हासिल कर लिया? क्या जो मैंने एनालाइज करी थी वो एनालाइज बिल्कुल सटीक बैठी है? क्या मैंने उसका फ़ायदा उठाया है? बिल्कुल भी नहीं उठाया फ़ायदा। मैंने उठाया है, मतलब उस तरीके से नहीं उठाया, क्योंकि हमारे पास अमाउंट कम है ना सर। अमाउंट ज़्यादा होती
तो मैं सारे शेयरों को ऐसे होल्ड करके बैठ जाता जहां उस मुकाम पर वो जाना था। पर अब हमारा सफ़र हो गया अब शुरू। अब प्रॉफिट को निकाल के चीज़ों के साथ हम अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाएंगे। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं सर, 3-4 साल हो गए आज तक मैं प्रॉफिट में हूं सर, लॉस में नहीं हूं, मैं आपको अभी बता दूं। तो ये वो एक रणनीति होती है जहां अपने लालच को बचाना पड़ता है। तो एनएलसी की विशेषता मैंने आपको पहले बता दी थी। कमेंट आ रहे सर एनएलसी को खरीद लें, 252 रुपये का शेयर हो गया है सर, 252 रुपये का। कहाँ 100-500 रुपये में बताया था, 28 रुपये आज भी बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि आगे की विशेषताएं ग्रीन एनर्जी पर भी इस शेयर ने देखी है, एनएलसी इंडिया ने। तो ये विशेषता को आपको देखिए, अच्छे शेयरों को थोड़े थोड़े, ज्यादा नहीं, थोड़े थोड़े लेने का वक्त आ गया। कल आपके लिए आईआरएफसी में एक संबोधित करने वाली वीडियो बनाई, क्योंकि आपके लिए आ रही थी ओएफएस वाली चीजें। तो हमने ओएफएस को तो रख दिया था साइड में, और मैंने आपको बताया था कि जो सरकारी कंपनियां होती हैं उसके अंदर 75% तो शेयरधारिता सरकार की होनी है लाजमी, और इसके अंदर आईआरएफसी के अंदर ज़्यादा है। तो वो सरकार कभी भी कम कर सकती है, कभी भी कम कर सकती है। ओएफएस ला या अलग तरीके से कुछ चीज़ें हमें बताए, तो ज़्यादा गुमराह होना ही नहीं था। सोचना था कि ये जो चीज़ें हमें 75 पर लेकर चलनी है, एलआईसी में भी ये होना है, और बड़ी बड़ी जो अधिकतर कंपनियां हैं उनके अंदर भी इस तरीके की एक शेयरधारिता होनी है। तो हमें समझना है कि ओएफएस की न्यूज़ चाहे झटके से मिले, चाहे ना मिले, चाहे अचानक से आए, चाहे ना आए, हमें तो देखना है कि सरकारी कंपनियां जितनी भी उछल रही हैं, जो ज़्यादा अपनी होल्डिंग प्रमोटर रख रहे हैं, सरकार रख रहे हैं, राष्ट्रपति रख रहे हैं, वो कम कर सकते हैं। तो बस सोच के चल लो वो कम हो सकती है। हम क्या कर रहे हैं? चर्चा कर रहे हैं। अब एक दूसरा शेयर मैं आपको बताता हूँ, ईडा, IREDA, रिन्यूएबल एनर्जी वाला शेयर। पूर्णतया इसकी विशेषताएं भी मैंने आपको काफ़ी बताई कि ये शेयर जो है हाल ही का नहीं, 2025, 2027, 2030 का है, जिस तरीके से सुजलॉन एनर्जी है। पर कुछ लोगों को समझ नहीं रहे। देखो सर, इस शेयर के ऊपर मैं नहीं, बड़े बड़े एनालाइज करने वालों ने बताया कि 30 वाली चीज जब 120 में पकड़ाई जाए तो वहां क्या समझना चाहिए, 35 वाली चीज 110, 120 में मिल रही हो तो वो क्या चीज है? लॉटरी। पकड़ाई जाए तो वो एक तरीका है कि किसी ने नीचे खरीद के ऊपर में पकड़ा के चला गया। तो वो चीजें इसके साथ लग रही थी। तो निवेशकों ने क्या कहा था कि दूर रहने का इसके साथ हमें विचार करना चाहिए। पर उसके बाद वो चीज़ें नहीं हुई। मैंने क्या कहा था कि जब बड़े निवेशक कुछ चीज़ करते हैं तो वो होता नहीं जल्दी से। क्यों? क्योंकि हमको भी तो अपने ऊपर प्रूफ करना है ना कि हम सही हैं जी। ये जो बड़े बड़े टीवी में बैठे हैं ये गलत है। हमें अंदर ऐसी भावना आएगी कि हम सही हैं, उसने कहा था कि ये तो गिरेगा और ये गिरे ही नहीं, ये तो भागा जा रहा है। वही तो चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को ही समझना पड़ता है। आज शेयर गिर रहा है तो सब कह रहे हैं कि सर इस शेयर में क्या करूं? सर 5 साल होल्ड तो करो। अगर आपने, सरकार ने आईपीओ लाया, आपने खरीदा, तो आपको क्या करना है? 5 साल होल्ड करना है। किसी भी चीज़ को होने के लिए, पूरा होने के लिए, अपने लक्ष्य तक जाने के लिए वो चीज़ें आईपीओ के थ्रू आती है। अभी ओला का भी आईपीओ आएगा, क्या वो ओला का आईपीओ आने से क्या उसका शेयर टिबल चुबल हो जाएगा? सर समझो, रणनीतियाँ समझो। तो ये जो शेयर है ग्रीन एनर्जी के पास वित्तीय पोषित करता है, तो वहाँ हेल्प करने वाला शेयर है। तो यहाँ से क्या होगा? होल्ड करने की स्थिति है ना। मैं जब बता रहा था लोगों को समझ नहीं आ रहा था उस टाइम। तो हो सकता है और शेयर भी नीचे जाए, ये भी आपको समझना, क्योंकि बड़े बड़े विश्लेषक अपनी राय देके चले गए हैं वो, और लॉटरी से संबंधित वो चीज़ें करके गए थे। ये मैंने पूर्ण एनालाइज आपके साथ की थी, और इसी वजह से मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा एड़ा से दूर रहना। और वैसे भी बता रहा हूँ मैं, अधिकतर आपको देखना है थोड़ा सा मार्केट में खुद को बचा कर ही चलना है आपको, है ना। कि अचानक वाली चीज़ें भी कभी हो सकती हैं। 6 महीने का टाइम दे रहा हूँ, और 6 महीने के टाइम में अच्छे नगीने को सिलेक्ट कीजिए, अच्छे शेयरों को रखिए, और आगे की प्रतीक्षा अपने ऊपर बनाइए। और किसी को मैं कह नहीं रहा हूँ कुछ खरीदने बेचने के लिए, मैं तो एक एनालाइज कर रहा हूँ आमने सामने बैठकर। तो ईडा मेरे हिसाब से तो शेयर अच्छा है, पर प्रतिक्रिया इसकी अभी नेगेटिव है। आगे की प्रतिक्रिया इसकी बहुत अच्छी है। अब बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की, क्योंकि सुजलॉन एनर्जी के ऊपर भी कमेंट आए, सर ये तो 39 पर इस महीने जाएगा, या फिर इस महीने ही ये फिर शेयर 31 रुपये 20 पैसे में आएगा। देखो सर, वो एनालाइज मेरी नहीं थी, मैं आपको फिर बता दूं, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी लोगों ने कमेंट किया 55 जाएगा, 100 जाएगा, 60 जाएगा, 70 जाएगा, और किसी ने कहा 21 आएगा।
15 आएगा तब लूँगा, 28 आएगा, 27 आएगा। सबने अपनी प्रतिक्रिया उस वीडियो में दी जो मैंने आपके लिए बनाई थी, पर वो वीडियो पूर्णतया मेरी साइकोलॉजी पे नहीं थी। मैंने एक चीज़ बताई थी, किसी सेबी रजिस्टर्ड बड़े निवेशक ने बताया कि 39 तक अगर इस महीने तक यानी ये 4-5 दिन के अंदर गया तो फिर ये आपको अपने टारगेट ऊपर के दिखाएगा। अगर ये 31 रुपये 20 पैसे तक घूमता रहा तो वहाँ पर खरीदने के मौके, और 31 रुपये 20 पैसे से नीचे आया तो फिर ये शेयर आपको 27 रुपये भी जा सकता है। ये एनालाइज मेरी नहीं थी, मैंने आपको न्यूज़ से वाकिफ कराया, क्योंकि शेयर जो है 2023 में 250% का रिटर्न देकर चला गया। जब किसी कंपनी के ऊपर 250% वाली चीज़ें, 300% वाली चीज़ें वाली न्यूज आ जाए तो समझ लो अभी वो शेयर निगेटिव है। ध्यान रखना मेरी बात, जब किसी भी शेयर के ऊपर 250, 500, 700 रिटर्न वाली चीज़ें आ जाएं तो वहाँ अपने को संभालना है। तो हो सकता है अभी इसके ऊपर हमें 39 तक का वेट करना है, अभी तो 2-4 दिन बचे हैं, ये आपको देखकर चलना है ना। और अभी की तेज़ी में थोड़ा सा संभल कर आपको चलना है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब बात करेंगे गंधार ऑयल रिफाइनरी की। सबसे पहले मेरे चाहने वाले सब्सक्राइबर नाराज मत होना, और नाराज तो आप हो नहीं क्योंकि आप प्यार बहुत करते हो। देखो सर, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये इंडिया के सबसे बड़े निर्माताओं में से एक कंपनी है जो वाइट ऑयल और पेट्रोलियम जेली में वर्क करती है, उसका मैन्युफैक्चरिंग करती है ये कंपनी। तो जो सफ़ेद तेल जो होता है ये गंधहीन होता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, हानिकारक भी नहीं होता है, और कई विशेषताओं के साथ कई उत्पादन में ये चीज़ें यूज होती हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा ऑयल का निर्माण करते हैं जो फार्मास्यूटिकल की चीज़ें आवश्यकताओं को भी पूरा करने की उद्देश्य से आगे बढ़ रहा है। कंपनी कह रही है कि सरकार का अगर इस तरीके से ही फार्मास्यूटिकल का बाजार को विकसित करने की निर्णय अगर उनके द्वारा आए तो हमें बहुत ज़्यादा इस निर्णय से फ़ायदा हो सकता है। तो कंपनी सफ़ेद ऑयल और पेट्रोलियम जेली जो होती है त्वचा से देखरेख वाली चीज़ों में यूज होती है, उसके अंदर कंपनी वर्क करती है, ये आपको समझना है। 1 दिसंबर को इसका शेयर 280 रुपये करीब का था और घूम फिर कर इसका शेयर आज 26 दिसंबर को भी 280 पर आ गया है। क्या ये शेयर वैल्यूबल है? मैं कहता हूं सर ये शेयर वैल्यूबल है। क्यों वैल्यूबल है? क्योंकि इनकी विशेषताएं देश में नहीं विदेशों तक फैली हुई है। कंपनी R&D यानी अनुसंधान विकास में भी काफ़ी जोर दे रही है, और कंपनी को विश्वास है कि जो वो काम करती जा रही है इस अपने लक्ष्य पाने के लिए कंपनी के लिए बेहतरीन ये चीज़ें करती रहती है। तो सर अभी IPO आया है, और IPO के बाद अगर हम देख लें कि इस शेयर को हम 500, 700, 800 में देखें, ये भी संभव नहीं है, क्योंकि कंपनी जब IPO लाती है तो वो पब्लिक से अपना पैसा लेकर अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए ले आती है। ये माइंड में बिठाकर चलो, और उसके लिए उसको चाहिए समय। तिमाही में भी इनका जो देखने को मैंने अब इसका बैलेंस शीट देखी तो करीब 1001 करोड़ रुपए का इन्होंने सेल्स की है, और करीब 48 करोड़ रुपए का इन कंपनी ने प्रॉफिट किया है। देखो सर, कंपनी की जानदार विशेषता इसलिए भी है क्योंकि हमारे देश वजूद और बाहर के वजूद के साथ इसको एक प्रमाण पत्र मिला हुआ है, जिसके तौर पर ये कंपनी एक अच्छे प्रोडक्ट को बनाती है जिस भी सेक्शन में ये काम करता है। तो कंपनी एक अच्छी नपी तुली बेस्ट कंपनी मुझे लग रही है, आपको सोचकर समझकर चलना पड़ेगा। तो सर समझने वाली बात ये है कि कंपनी के पास करीब 3 प्लांट हैं, एक बाहर भी है शायद, जिसके अंदर इनकी विशेषताएं इस तरीके से सफ़ेद ऑयल पर बहुत महत्वपूर्ण लग रही है। जो संयुक्त वार्षिक यानी कि तीनों प्लांटों से जितने प्लांट हैं इनके, उनसे अगर इसकी एक तुलना की जाए कि इन्होंने कितना उत्पादन किया है, तो 30 जून 2023 को कंपनी का वार्षिक संयुक्त उत्पादन, संयुक्त मतलब इकट्ठा विनिर्माण जो इनका उत्पादन जो था 5,22,403 KL था, यानी कि किलो लीटर। तो कंपनी अपनी विशेषताएं बता रही है, और अब कंपनी IPO लाई है, उसके बाद वो अपनी क्षमता को और ज़्यादा बढ़ाएगी, ये आप समझकर चलना। देशों विदेशों चारों तरफ इस कंपनी की धूम है, ये आप समझना, एक आवश्यकता सी है, ये आपको समझना। कंपनी यहाँ पर जो वर्क करती है
तो 2 खिलाड़ियों में से जो टॉप में उनमें से एक कंपनी है गंधार ऑयल। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर 100% बाजार की हिस्सेदारी कंपनियों में बटी है, यानी 100% का वर्क अगर 10 कंपनी मिलके कर रही हैं, तो उसके अंदर से अकेली ये कंपनी जो है गंधार ऑयल, ये जो अपनी विनिर्माण क्षमता दर्शाती है बाजार में कैप्चर करके बैठी है, वो करीब 26.5% की हिस्सेदारी ये रखती है। यानी कि 100 अगर सब मिलके कर रहे हैं तो 26.5% की हिस्सेदारी ये अकेली रखती है। तो क्या है ये? इंपोर्टेंट कंपनी है। देशों विदेशों चारों तरफ इस कंपनी की धूम है, यानी कि हमारे देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंपनी बहुत बेहतरीन काम कर रही है। कंपनी की अगर वैश्विक स्तर की अगर हम बात करें, जिसके अंदर 3500 करीब इसके ग्राहक हैं जो भारतीय उद्योगपति हैं, अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप जैसे 100 देशों में कंपनी के ग्राहक शामिल हैं। तो कंपनी क्या बता रही है? कंपनी अपने उत्पादन को बहुत बेस्ट बता रही है। देखो सर, फार्मास्यूटिकल के अंदर इनके सफ़ेद ऑयल का मिलना और पेट्रोलियम जेली जिस तरीके से आती है, मोम जैसी जो चीज़ होती है सफ़ेद, वो स्किन के लिए काफ़ी वैल्यूएबल रखती है। तो कंपनी ये नहीं कि सिर्फ इंडिया में वर्क कर रही है, कंपनी बाहर के देशों में भी वर्क कर रही है। तो ये सारी विशेषताएं मुझे इस कंपनी के अंदर अच्छी लगती है। तो सर, इस कंपनी के अंदर किसी और की चीज़ें मत समझ लेना जो आपको इसके अंदर चढ़ाता जाए या गिराता जाए। हमने इसकी विशेषता बताई है, इन विशेषताओं को ऑब्जर्व करो आप कि ये जो मैं बता रहा हूँ वाकई ये चीज़ें हैं या नहीं है। मैं आपको प्राइस के ऊपर कोई कंपनी कभी नहीं बताने का सर, वैल्यूबल चीज़ें बताता हूँ। क्या वैल्यूबल चीज़ें जितनी भी कंपनी के ऊपर मैंने आपको बताई, क्या वो प्रदर्शित नहीं हुई? क्या आज आपको HFCL ने अपना हाई तोड़ते हुए नहीं दिखाया? दिखाया ना। मोरपैन लैब 2 से 3 रुपए बढ़ते हुए नहीं दिखाया? क्या मोरपैन लैब आपको 27-28 रुपए में अच्छा लग रहा था किसी को? तो सर, शेयर का नाम बताओ, उसकी पूरी कुंडली निकालेंगे हम सब मिलकर। क्योंकि सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ होती है कि कंपनी के अंदर वर्क क्या और वो कहाँ काम कर रही है। तो कंपनी जोरदार तरीके से अपने बारे में गंधार ऑयल ने बताया है। तो अभी इसको समय देने वाली चीज़ें, यानी यहाँ क्या हो गया? रखने वाला वैल्यूएबल शेयर बन गया हमारा गंधार ऑयल। और कंपनी कह रही है सर हमें बहुत भरोसा, कैसे हम काम करते हैं उसमें हमें बहुत भरोसा है और अपने शोध और विकास में हम प्रगति की ओर जाएंगे, हर एक चीज़ को हम हासिल कर सकते हैं अपनी काबिलियत के अनुसार। कंपनी बड़े अच्छे विचार अपने द्वारा रख रही है। देखो सर, मैं आपको फिर बताऊं कि कोई भी अच्छे कंपनी की चीज़ें किसी वैश्विक प्रॉब्लम या हमारी अंदरूनी प्रॉब्लम या फिर हमारी कोई और ऐसी न्यूज़, ये प्रॉब्लम की बात मतलब न्यूज़ बता रहा हूँ मैं आपको, ये जो जितनी भी न्यूज़ आती है, चाहे वो कोरोना की हो, किसी भी चीज़ की हो, और वो अच्छे शेयरों को तोड़े, मौका है वो। तो मौके की जो तलाश करेगा वो अच्छे शेयरों का अच्छा पोर्टफोलियो बनाएगा। मान लो आपने 2 लाख कर अच्छे शेयर ले लिए, जिसके अंदर एक्साइड हो गया, अशोक लीलैंड हो गया, HDFC बैंक हो गया, SBI हो गया, अमराजा बैटरी हो गया, है ना, इस तरीके से AI पर आधारित शेयर हो गए, विप्रो हो गया। अगर वो गिरे भी तो क्या उनके वजूद ख़त्म हो रहे हैं? बस यही बात आपको समझनी है और किसी की भी बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है ना। तो गंधार ऑयल रिफाइनरी मेरे उपलक्ष्य तो मुझे बेस्ट लग रहा है, और इसके अलावा इसके अंदर और कुछ चीज़ें नहीं खोजी जाएगी, क्योंकि वो तब खोजी जाएगी जब कंपनी हमारे सामने 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर अपने प्रस्तुत करके जाएगी। ईड़ा कंपनी जो है किस लिए हमारे सामने आई है ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। वो आई है नवीकरणीय ऊर्जा को वित्तीय पोषित जो परियोजना आती है उनको करने के लिए। तो वो क्या होगा, उसमें समय लगेगा। अभी के लिए उन्होंने, विश्लेषकों ने जो इसकी रूपरेखा एक शब्द से तैयार करी थी वो मैंने आपको सारी बता दी। तो हमें क्या करना है, रखने वाली चीज़ें। तो रखने वाली चीज़ों के साथ है IRFC हो या गवर्नमेंट की कोई भी कंपनी हो जिसके अंदर प्रमोटर 80-90% हो, तो वो कभी ना कभी अपने परसेंटेज को कम कर सकती है। वो कब करेगी वो उनका मैटर है। तो OFS वाली न्यूज से साथ कोई आपको बताए तो थोड़ा सा अपनी बुद्धि को भी हमें लड़ाना चलना पड़ेगा। NLC इंडिया क्या ऊर्जा के क्षेत्र में, क्या थर्मल पावर के क्षेत्र में, क्या गैसीकरण के क्षेत्र में, क्या अपने वजूद के क्षेत्र पर हमें बताकर नहीं चली है, पर उन रणनीतियों को भी
हमें समझकर चलना पड़ेगा। सुजलॉन एनर्जी 39 के पार या 31 रुपए से नीचे, ये सारी चीज़ें अपने आप उसे करने दो। अपना दिमाग थोड़ा सा अलग तरीके से भी पैसा कमाने में, अलग तरीके से न्यूज़ को देखने में और अलग तरीके से अपने में निखार करने पर हमें लगाना पड़ेगा। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। मैंने जितनी भी चीज़ें आज आपको बताई, मौके वाली हो या कोई इवेंट वाली हो या फिर IRFC वाली हो या गंधार ऑयल वाली हो, सबके अंदर एक वजूद बताया, एक फैक्ट बताया है और उन फैक्ट पर मैं काम करता हूं। तो इसलिए अपने नगीने वाले शेयरों को धीरे धीरे करने वाली चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि गिरावट में जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो मौका तलाश करते हैं, और गिरावट में जो दुम दबाकर भाग जाते हैं वो ऐसे निवेशक होते हैं जो हर साल आते हैं चले जाते हैं। और जो नए लोग हैं जो सिर्फ अभी 1-2 साल अपने प्रॉफिट की मंशा देख रहे हैं, वो अपनी एनालाइज को मजबूत कर रहे हैं। फिर जब हम बड़े हो जाएंगे, फिर हम बड़े लोगों की तरह करेंगे काम, है। अभी तो हम छोटे हैं, तो छोटे भी सही तरीके से काम करते हैं। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।